Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel Preet Paresa. Okay, now we are start to next topic of number system chapter. It's search. सर्च एक अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच वाला टॉपिक है, बेसिक मैथ्स वाला टॉपिक है। बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है ना, तो ध्यान से सुने स्टार्टिंग से ही। इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे काफी सारे, और सारे लगभग बेसिक मैथ्स से रिलेटेड ही रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सर्च, सबसे पहले समझते हैं सर्च होता क्या है। अगर हम किसी इरेशनल नंबर को अगर हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ये एन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, एन रूट में है ना, nth रूट ऑफ ए, अगर इस फॉर्म में हम किसी इरेशनल नंबर को लिख पा रहे हैं तो ऐसे नंबर को हम सर्ड कहते हैं। इट मीन्स ये क्या है हमारे पास, एक इरेशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर को अगर आप इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, सर्ड कहेंगे। यहाँ पर जो अंदर ए है वो रेडिकेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो अंदर लिखा हुआ है उसको ए बोलते हैं, है ना। ये बाहर जो एन है ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। और ये बच्चे जनरली बोलते हैं सर ये तो रूट का साइन है ना। ये रूट है, ये रूट नहीं है, इट्स रेडिकल साइन, है ना, रेडिकल साइन। ये रेडिकल साइन रूट कब बनता है, जब इसका इंडेक्स 2 हो जाता है। जस्ट लाइक हम लिखते हैं ना यहाँ पर रूट 2, है ना, इसको क्या लिखते हैं, 2 की पावर हाफ, है ना। तो यहाँ पर ये 2 क्या है, इसका इंडेक्स, आप इसको ऐसे लिख, ठीक है। तो अगर इंडेक्स 2 हो जाता है तो ये वाला साइन क्या बन जाता है, रूट बन जाता है ना। जैसे nth रूट ऑफ ए, इसको हम ओपन करके क्या लिखेंगे, ए की पावर 1/n, है ना। बोलेंगे कैसे इसको, इट्स nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर 1/n, है ना। जस्ट लाइक हम अब तक हमेशा क्या करते थे, रूट 3, इसको हम क्या लिखते थे, 3 की पावर 1/2, है ना। तो अगर यहाँ पर बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इंडेक्स की कुछ भी वैल्यू नहीं लिखी है, इट मीन्स बाय डिफॉल्ट उसका इंडेक्स 2 है। तभी तो ये ओपन हो गया, क्या बन गया, 3 की पावर 1/2। आपने लिखा रूट 5, क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/2। अब यूं भी लिखोगे तो भी बात बराबर है, यूं लिखो या फिर यूं लिखो, दोनों का मतलब क्या है, रूट 5, ठीक है। तो रूट में बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 2 होता है। अगर आप यहाँ कुछ नहीं लगा रहे हैं, इट मीन्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक इरेशनल नंबर आपको गिवन है, इरेशनल नंबर को अगर आप इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, nth रूट ऑफ ए की फॉर्म में, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, सर्ड। अंदर रेडिकेंट होगा, एन इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये रेडिकल साइन होगा, और ओपन करके आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखें क्या क्या हो सकता है। जस्ट लाइक रूट 3, 6th रूट ऑफ 5 लिख दिया आपने, तो ये सर्ड से सारे के सारे, है ना। आपने लिख दिया ऐसे, क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27, क्या ये सर्ड होगा क्या, नहीं। आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर सर्ड कैसे हो सकता है, क्लियर। नेक्स्ट आपने लिख दिया क्यूब रूट 4 प्लस रूट 5, क्या ये एक सर्ड है क्या, नहीं। सर्ड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो ये ए आपका है, अगर ये अंदर रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ही ये सर्ड होगा। अभी जैसे क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस रूट 5, ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, नहीं कर, तो ये सर्ड नहीं, ठीक है। जस्ट लाइक 4 प्लस 2 रूट 3, जस्ट लाइक नंबर लिखा है मैंने, 4 प्लस 2 रूट 3, है ना। इससे पहले भी एक और एग्जांपल देखते हैं, जस्ट लाइक 2 प्लस रूट 3, क्या ये सर्ड है क्या, हाँ ये एक सर्ड है ना। ये आपने एक सर्ड की फॉर्म में, इसमें अगर आपने रैशनल नंबर ऐड करोगे तो भी आपको सर्ड ही मिलेगा, इट्स एन एग्जांपल ऑफ सर्ड, है ना। नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे कि इज इट सर्ड और नॉट, बस आपको ध्यान रखना है ना। 2 प्लस रूट 3 ये भी एक सर्ड, ठीक है। अब इस पे आते हैं, रूट 4 प्लस 2 रूट 3, है ना। तो क्या ये सर्ड है क्या, तो आप क्या करते हैं, इसको अंदर वाले को चेक करते हैं कि अंदर क्या आ रहा
है ना। तो देखकर पता लगता है यार अंदर इरेशनल आ रहा है, जबकि सर्ड के लिए तो रेडिकेंट क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। इट मीन्स ये क्या हो गया, सर्ड नहीं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सोल्व करें ध्यान से, इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 को ऐसे लिख सकते हैं, √3² प्लस 1², लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। √3² 3 हो गया, 1² 1, 3 + 1 4 हो गया। और ये वाला पार्ट इसको ऐसे लिखते हैं, 2 × 1 × √3, 2ab, 2 ए की जगह 1 आ गया, बी की जगह √3 आ गया, वही 2√3। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर बन गया, रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा, √3 + 1। इट मीन्स ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। कहने का मतलब आप डायरेक्टली देखकर नहीं बता सकते, है ना। जस्ट लाइक आपने देखा रूट रूट के अंदर इरेशनल आ रहा है, इरेशनल आ रहा है तो आपने बोल दिया कि साइड है, नहीं, पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जस्ट लाइक हमने यहाँ दिया था कि यहाँ देखा हमने 27 क्यूब रूट 27, पहले उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई किया तो देखा यार ये तो 3 आ रहा है, इट्स रैशनल नंबर, है ना। उसी तरीके से √4 + √3 था, अभी तो देख के लग रहा था सर्ड नहीं होगा, लेकिन इसे सिंप्लीफाई किया, अंदर वाला क्या बन गया, एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, उसको सोल्व किया आपने तो ये कितना हो गया, √3 + तो ये क्या हो गया, एक सर्ड हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था यहाँ पर इस तरीके से 2 + √3 भी एक सर्ड का एग्जाम्पल है। तो उसी तरीके से एक रैशनल प्लस √3 आ रहा है, ठीक है, या एक रैशनल प्लस और सर्ड आ रहा है, तो वो भी आपके पास एक सर्ड, क्लियर। तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होगी सर्च के बारे में। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, ऑपरेशंस। मेन जो पार्ट है इसका वो ऑपरेशंस ही है, कि हम कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं सर्च, कैसे एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे। फंडामेंटल ऑपरेशन, सबसे पहले देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के लिए कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन है, इंडेक्स एंड रेडिकेंट शुड बी सेम, शुड बी, इंडेक्स और जो रेडिकेंट है दोनों का सेम होना जरूरी है। जस्ट लाइक कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्यूब रूट 2 प्लस 5 × क्यूब रूट, ये दो सेट्स आपको गिवन है ना। इसका रेडिकेंट 2 है, इसका भी रेडिकेंट 2 है, इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स 3 है। तो आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्यूब रूट 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ अंदर क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 कॉमन ले लिया, तो यह क्या है, 5। तो फाइनल आंसर इज 6 × क्यूब रूट। इसी को ध्यान से समझे, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लियर। जस्ट लाइक नेक्स्ट एग्जांपल दे दिया आपको, एग्जांपल नंबर 2, क्यूब रूट 2 प्लस √2। √2 के लिए 2 लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको 2 नहीं गिवन है तो आप बाय डिफॉल्ट मान के चले इंडेक्स 2 है ना, हमने डिस्कस। अब इसको, इसका रेडिकेंट सेम है बट इसका इंडेक्स सेम नहीं आ रहा, तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट गिवन नहीं होता। जस्ट लाइक एक एग्जांपल लिखते हैं, √2 प्लस √8, है ना। अब इसमें आप थोड़ा सोचोगे कि यार इंडेक्स तो दोनों का 2 आ रहा है, बाय डिफॉल्ट कुछ लिखा हुआ नहीं, इंडेक्स 2 है, तो रेडिकेंट सेम नहीं आ रहा है, तो 2 या 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो फिर अपन ऐड नहीं कर सकते। लेकिन इसे ऐड कर सकते हैं, आप इसका रेडिकेंट सेम बना सकते हैं। तो देखें कैसे सेम बनाएंगे रेडिकेंट। 8 मतलब क्या होता है, 2 क्यूब, 2 क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, 2² × 2⁻1। आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये 2² बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि इंडेक्स 2 है, तो बाहर आकर इसकी पावर क्या हो जाएगी, डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। तो ये बाहर आकर क्या हो जाएगा, पावर 2 है, पावर 1 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा। अब देखो, दोनों का इंडेक्स क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और दोनों का रेडिकेंट भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। आप सोल्व कर सकते हैं इजीली, √2 कॉमन ले लो, यहाँ बचा 1, हाँ बचा +2, 3√2, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कई बार आपको देखना पड़ेगा हर बार, क्या कि आप रेडिकेंट सेम बना सकते हैं या नहीं बना, ये देखना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट आप ऐसा नहीं बोल सकते कि रेडिकेंट सेम नहीं दिख रहा है, ये होगा नहीं, बस इट्स ऑल, क्लियर।
चलो आगे। ये सब ध्यान रखें, ये बहुत बेसिक मैथ्स है, मैंने बहुत जैसा बोला है प्रॉपर बेसिक मैथ्स है, ये आपको आनी चाहिए, ये तो हर जगह ही लगेगी मैथ्स, इतना आपको आना चाहिए। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, है ना, आप पॉज करके ये सब कॉपी करते रहना। सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना सीख लेते हैं, जस्ट लाइक आपके पास लिखा है क्यूब रूट 250, है ना, इसको सिंप्लीफाई करो, है ना, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं कैसे करें। तो क्यूब रूट 250, तो पहला काम है सबसे पहले आप फैक्टराइज करो 250, है ना, 555 10 5 2 2 2, है ना, कितना हो गया, क्यूब रूट 5 क्यूब इंटू 2 की पावर 1। देखो कैसे करते हैं, अगर बाहर क्यूब रूट है ना, इंडेक्स 3 है, तो अंदर पूरा प्राइम फैक्टराइज करके जितना हो सके 3 के मल्टीपल्स में बनाने की कोशिश करो, जितना हो सके, बाहर 3 है तो अंदर सब 3 के मल्टीपल्स में बनाने की कोशिश करो पावर्स में, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पर बन गया, है ना। अब आप इसको बाहर कैसे निकालोगे, बाहर आकर जितनी पावर है वो डिवाइड बाई 3 हो जाएगी, क्योंकि इसका इंडेक्स क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये बाहर आकर इसकी पावर 3 डिवाइड बाई 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1, बाकी अंदर रह जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने पे कितना हो गया, 5 इंटू क्यूब रूट 2, जस्ट लाइक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, मान लो कुछ ऐसे गिवन है, फोर्थ रूट 2 की पावर 7, 3 की पावर 5, 4, इट्स 5 स्क्वायर, 7 की पावर 5, जस्ट लाइक आपसे बोला इसको सिंप्लीफाई करो, ऑलरेडी मैंने प्राइम फैक्टराइज तो कर ही दिया। अब बाहर इंडेक्स कितना है, 4, बाहर इंडेक्स 4 है, तो हमारा टारगेट क्या है, अंदर जितने भी टर्म्स है ना, ये जितनी भी पावर्स है, इन सब पावर्स को हम 4 के मल्टीपल्स में बनाने की कोशिश करें, है ना, 4 के मल्टीपल्स में बनाने की कोशिश करें। थोड़ा सा और बेटर कर लेते हैं इसको अपन, इसको 9 कर लो ताकि और बेटर एग्जाम्पल, ठीक है, ओके। क्या टारगेट है, अंदर सारी की सारी पावर 4 के मल्टीपल्स में बना, ये 2 की पावर 9 है, इसको ऐसे लिख देंगे 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 1, लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट रूल, 8 प्लस 1 वापस 9 हो जाएगा। 3 की पावर 5, 5 जो है इसको 4 के मल्टीपल से बनाना है, तो ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। 5 स्क्वायर का तो कुछ नहीं कर सकते, 25 लिख दिया मैंने ऐसे। और 7 की पावर 5, पावर 5 है, 4 के मल्टीपल से बनाना है, तो 4 और 1 ही लगा, ठीक है। यहाँ पर पावर 9 थी तो 8 प्लस 1 कर सकते थे 4 के मल्टीपल, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने बोला बाहर इंडेक्स क्या है, 4, तो जो भी 4 के मल्टीपल्स में पावर बनाई है अपन, ये सब बाहर आ जाएगी, और इनकी जो पावर है वो सब 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 2 की पावर 8, पावर 8 है, 4 से डिवाइड हो गया, कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर। 3 की पावर 4, पावर 4 से डिवाइड हो जाएगा 1। 7 की पावर 4, पावर कितनी, 4, या 4 है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 इंटू 3 इंटू 25 इंटू 7। हम इसको सिंप्लीफाई कर लो, इससे ज्यादा आप इसे सिंप्लीफाई नहीं, है ना, प्रीम इंडेक्स को क्लियर। तो इस तरीके से हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, मतलब जितना इंडेक्स से बाहर अंदर जो पावर्स आएगी उन सबको उन इंडेक्स के मल्टीप्लाई में बनाना है। जैसे इंडेक्स 4 था तो सब 4 के मल्टीपल्स में पावर को बनाना है, हमें 4 के मल्टीपल्स में पावर बनाना है। फिर बाहर कैसे निकालोगे, जो जो पावर आपने 4 के मल्टीपल्स में बनाई है उसको डिवाइड बाई 4 कर दो। जैसे 2 की पावर 8 है, पावर 8 है, डिवाइड बाई 4 करी तो 2 आ गया, बाहर आ गया, ये बाहर आ गया। पावर 4 है, डिवाइड बाई 4 कर दो क्योंकि इंडेक्स 4 है, बाहर। क्लियर, डन। जैसे स्क्वायर रूट में भी आप ऐसे करते थे, स्क्वायर रूट में क्या होता था, जैसे 2 क्यूब होता था, 3 की पावर 5 होता था, 5 की पावर 7 होता था, है ना। तो स्क्वायर रूट में भी वही कंसेप्ट होता था, क्या, कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या, इंडेक्स 2 है, तो अंदर आप क्या करते थे, इंडेक्स 2 है तो जितनी भी पावर थे वो 2 के मल्टीपल्स में बनाते थे। 2 क्यूब है, क्या लिख दोगे, 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर,
3 की पावर 5 है, क्या लिख दोगे 5 2 के मल्टीपल में 4 इंटू 1 ऐसे। 7 को क्या लिख दोगे 2 के मल्टीपल्स में लिखना है तो 5 की पावर 6 इंटू 1 लिख दोगे। 2 का मल्टीपल्स क्या होगा, ग्रेटेस्ट मल्टीपल 6 होगा 7 की पावर, ठीक है क्लियर। क्यों लिखा है 2 के मल्टीपल्स में, क्योंकि इंडेक्स 2 है। अब जो जो भी पावर्स 2 के मल्टीपल्स में लिखी है वो सब क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। बाहर आने पर जो पावर्स है इनकी वो डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि इंडेक्स 2 है। कितना हो गया 2 की पावर 1 3 स्क्वायर और 5 की पावर 3। अंदर क्या बच गया 2 इंटू 3 इंटू मल्टीप्लाई कर लें सिंपल। तो ये सिंप्लीफाई वाला पार्ट सबको आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट्स अ बेसिक मैथ। क्लियर, चलो कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं इस पे। जस्ट लाइक इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सॉल्व करना है आपको या सिंप्लीफाई करना है। 5 इंटू क्यूब रूट 250, 7 इंटू क्यूब रूट 16 माइनस 14 इंटू क्यूब रूट 50। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने बोला था एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो क्या होना चाहिए, इंडेक्स और रेडिकेंड दोनों सेम होना चाहिए। इंडेक्स तो सबके 3 आ रहे हैं बट रेडिकेंड किसी का भी सेम नहीं आ रहा है। बट जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे कुछ, उनकी हेल्प से हम इसे कर सकते हैं। सेम करें, ट्राई करें, कैसे कर देते। 250 प्राइम फैक्टराइज करेंगे, अभी करा था जस्ट 5 क्यूब इंटू 2 की पावर 1, ठीक है 7 16 16 कितना होगा 2 की पावर 4, लेकिन इंडेक्स क्या है 3, तो पावर अंदर क्या बनाएंगे 3 की मल्टीपल्स में, तो 4 को कैसे लिख देंगे 2 क्यूब इंटू 2 की 54 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, कितना हो जाएगा 27 इंटू 2, मतलब 3 क्यूब इंटू 2, और ऑलरेडी 3 की मल्टीपल्स में। ओके, पावर 3 की मल्टीपल्स में ये अकेला ही 5 क्यूब बाहर आएगा और पावर 3 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब सिर्फ 5 बचेगा। कितना हो गया क्यूब रूट 2, 2 क्यूब है बाहर आएगा, पावर 3/3 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 की पावर 1 अंदर क्यूब रूट 2 माइनस 14, 3 क्यूब है 3 बाहर आ जाएगा क्यूब रूट 2। सोल्व करें, कितना हो गया 25 क्यूब रूट 2 प्लस 14 क्यूब रूट 2 माइनस 42 क्यूब रूट 2। देखो सबका इंडेक्स 3 आ रहा है, सबका रेडिकेंड 2 आ रहा है, तो क्या करोगे क्यूब रूट 2 कॉमन ले लो। कितना हो गया 25 प्लस 14 माइनस 42, 39 माइनस 42, मतलब -3 क्यूब रूट 2 इज द फाइनल। ठीक है, तो रेडिकेंड सेम नहीं था, बट जैसे हमने सीखा कैसे रेडिकेंड सेम बनाते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं और अंदर इंडेक्स के मल्टीपल में पावर्स बनाते हैं और फिर उन्हें बाहर निकालते हैं। क्लियर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे हमने देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या सेम होना चाहिए, रेडिकेंड और इंडेक्स दोनों सेम होना चाहिए। उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन और डिविडेंड के लिए ओनली इंडेक्स शुड बी सेम, ओनली इंडेक्स शुड बी, सिर्फ इंडेक्स सेम होना चाहिए, रेडिकेंड की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक √2 इंटू √3, इंडेक्स दोनों का 2 है, तो आप क्या करोगे दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दोगे 2 इंटू 3, कितना आ जाएगा फाइनल आंसर √6।
हमने लिखा क्यूब रूट 2 इंटू क्यूब रूट 3, दोनों का इंडेक्स क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो अंदर रेडिकेंड क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैसे लिख दोगे? क्यूब रूट 2 इंटू 3, इट्स क्यूब रूट। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा बेटर हो गया है ना? क्या कि इंडेक्स ही सेम होना चाहिए, रेडिकेंड का टेंशन नहीं। अगर इंडेक्स सेम है तो आप वो पूरे पे क्यूब, जैसे ये क्यूब रूट था तो पूरे पे क्यूब रूट लगाकर अंदर जो रेडिकेंड है आपस में मल्टीप्लाई करो। क्लियर है ना? जस्ट लाइक हमने लिखा रूट 2 इंटू क्यूब रूट 3, है ना? इसको देखिए ध्यान से। अब इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है, तो अभी तो हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए? इंडेक्स सेम होना चाहिए। बट अभी हम इसे नहीं कर सकते, लेकिन हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। दोनों का इंडेक्स सेम बनाकर कर सकते हैं, है ना? तो देखें कैसे करेंगे। इंडेक्स चेंज फॉर्मूला, इंडेक्स चेंज फॉर्मूला, कैसे इंडेक्स को चेंज कर, है ना? जस्ट लाइक आपके पास कुछ भी एक शर्ट दे रखा है, एंड ए रेस टू द पावर पी, है ना? अब आपको जरूरत है क्या कि इंडेक्स को चेंज करें, और इंडेक्स को चेंज करने के लिए आपको क्यू से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। मतलब नया इंडेक्स आपको क्या चाहिए? एन इंटू क्यू, है ना? तो आपको इंडेक्स नया क्या चाहिए? एन इंटू क्यू। तो बाहर आपने इंडेक्स को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया, अंदर रेडिकेंड की पावर को भी सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई, तो थर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत सारी। क्या बोल रहा हूँ? बाहर इंडेक्स है एन, आपको क्या चाहिए? एन इंटू क्यू चाहिए। इंडेक्स को क्यू से मल्टीप्लाई करना है तो आप कर दो, बट जो रेडिकेंड है उसकी पावर को भी आप क्यू से मल्टीप्लाई करो, इससे क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड कैसे? एलएचएस लेते हमने पढ़ा था, एन रूट ऑफ ए, ओपन करके क्या लिख सकते हो आप? ए की पावर 1 बाई ए, ओपन कर लो, ए रेस टू द पावर पी, पावर क्या हो जाएगा? 1 बाई ए। एक्सपोनेंट रूल से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो गया? ए की पावर पी बाई ए। सिमिलरली आरएचएस सोल्व करो, क्या है ये? ए की पावर पी क्यू, और ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में आ जाएगा एन क्यू। एक्सपोनेंट रूल से दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्यू से क्यू कट गया, कितना हो गया? ए की पावर पी बाई। सिंपल सा डेरिवेशन है, दोनों इक्वल आ गए, है ना? आई होप क्लियर होगा। क्या करना है? बाहर रेडिकेंट को, इंडेक्स को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडिकेंट को भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट लाइक एक एग्जांपल, क्यूब रूट 2 है, आपको इसका इंडेक्स 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए आपको 3 को किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? 2 से। तो अंदर जो रेडिकेंट की पावर है कितनी आ रही है? 1, उसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करो। बाहर इंडेक्स को 2 से किया, अंदर रेडिकेंट की पावर 1 थी, उसको भी 2 से कर दिया, तो कितना हो गया? 6 रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4। मतलब ये नंबर बहुत सारी, इंडेक्स चेंज हो गया। ठीक है? कुछ और एग्जाम्पल? जस्ट लाइक आपने लिखा है क्यूब रूट 7, आपको इंडेक्स 12 बनाना है। इंडेक्स 12 बनाना है तो बाहर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अंदर जो पावर है उसको भी 4 से कर, ये तो खत्म हो गया। कितना हो गया? 12, 7 रेज़ टू द पावर 4। बाहर इंडेक्स को जिससे मल्टीप्लाई करोगे, अंदर रेडिकेंड की पावर को भी सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? इसको पॉज कर कर आप लोग कॉपी कर लेना, इसको आगे देखते हैं। जस्ट लाइक मान लो कुछ ऐसा लिखा है, क्यूब रूट 2 स्क्वायर 3 की पावर 5। आपको इसका इंडेक्स 6 बनाना है, तो बाहर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो अंदर पूरे पे पावर, पूरे पे पावर मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 5। इस पूरे पे पावर कितनी थी? 1, तो ये पूरा किससे मल्टीप्लाई? बाहर इंडेक्स 2 से मल्टीप्लाई हो गया, अंदर जो पावर थी वो भी 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 6 रूट। अभी पावर एक्सपोनेंट रूल से कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2 2, और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 4,
और 3 की पावर 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो ये नंबर 6 रूट में है। ठीक है, अब जस्ट लाइक क्वेश्चन देखते हैं। √2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब, दोनों का इंडेक्स सेम होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, बट अभी सेम है ही नहीं। इसका इंडेक्स क्या है 2 और इसका 3 है, तो दोनों के इंडेक्स को सेम बनाना पड़ेगा। तो 2 और 3 का इंडेक्स सेम बनाना है, तो दोनों का एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम क्या आ रहा है 6, तो दोनों का इंडेक्स 6 बनाते हैं। 6 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो अंदर जो पावर होगी वो भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका इंडेक्स 6 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अंदर जो पावर होगी वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया 6 रूट 8 2 क्यूब, ये कितना हो गया 6 रूट 3 स्क्वायर 9। अब दोनों का इंडेक्स सेम है, तो दोनों के रेडिकेंड मल्टीप्लाई हो जाएंगे 8 इंटू 9, एंड द फाइनल आंसर इज 6 रूट 72। क्लियर? तो क्लियर है यहाँ से कि इंडेक्स सेम बना सकते हैं आप। यहाँ इंडेक्स सेम नहीं था, 2 और 3 था, एलसीएम लिया 6 आएगा, तो दोनों के इंडेक्स को हमने 6 बनाया। इसके लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था, अंदर रेडिकेंड भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ, इसे 2 से करना था, अंदर रेडिकेंड की पावर भी 2 से हुई, सिंपल दोनों 6 बन गए, तो फिर रेडिकेंड को मल्टीप्लाई कर। आई होप क्लियर हो गया सब आपको। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिससे थोड़ी और क्लियरिटी आए हमारे। जस्ट लाइक 3 इंटू स्क्वायर रूट 12 ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट 98, 5 इंटू स्क्वायर रूट 20। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। ऑलरेडी इंडेक्स सबके 2 है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये नंबर को साथ लिख दो जो बाहर है ऑलरेडी, 3 इंटू 5 हो जाएगा। और ये इन सबका इंडेक्स सेम है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कंप्लीट 12 इंटू 98 इंटू 27, कितना हो गया 3 इंटू 5 15 स्क्वायर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3। 98 को क्या लिख सकते हैं 7 49 इंटू 2 7 स्क्वायर इंटू 2 की पावर, और इंटू कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 27। 15 इंटू 2 कितना हो रहा है टोटल 2 की पावर 3 हो रहा है, बट बाहर इंडेक्स क्या है 2 है, तो 2 के मल्टीपल्स में बनाना है, तो दोनों को ऐसे ही रहने देते। 2 की पावर 3 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर कितनी हो रही है 4, 2 के मल्टीपल में बनाना है, हाँ तो 3 की पावर 4 चलेगा, और 7 स्क्वायर। अब इंडेक्स 2 है, तो पावर क्या हो जाएगी 2 से डिवाइड होकर बाहर आ जाएगी, यहाँ पर 2 है तो ये 2 हो गया। 3 की पावर 4 है, 2 से डिवाइड होकर 3 स्क्वायर, 7 स्क्वायर है 2 से डिवाइड होकर 1, अंदर क्या बचा सिर्फ 2, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, डन। जस्ट लाइक 4th रूट ऑफ 10 ले ले, है ना, और इधर ले ले 3 रूट ऑफ 2, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इंडेक्स सेम नहीं, इंडेक्स सेम बना, इसका 4 है इसका 3 है, तो दोनों का एलसीएम ले लो, वो बना लो, कितना आ रहा है 12। तो इसके लिए किससे करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, अंदर पावर भी 3 से हो जाएगी, और इसको 4 से करना पड़ेगा, अंदर पावर भी 4 से हो जाएगी। सिंपल पार्ट है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो कितना हो गया 12 इंटू 10 क्यूब, और इधर कितना हो गया 12 इंटू 2 की पावर, दोनों 12th रूट हो गए, तो अब दोनों को आप इस तरीके से कम क्लियर डन। उसी तरीके से मान लो इन्हीं नंबर को डिवाइड करना होता, इट्स क्यूब रूट 2 अपॉन 4th रूट ऑफ 10, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए भी वही इंडेक्स सेम करें, 3 और 4 एलसीएम 12 होगा, तो यहाँ पर बाहर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, अंदर पावर को भी 4 से कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंदर पावर को भी 3 से। कितना हो गया ये 12th रूट 2 की पावर 4, और यहाँ कितना हो गया 12th रूट 10 क्यूब। अब आप दोनों को कंबाइन कर सकते हो, 12th रूट है तो ऐसे लिख सकते हो 12th रूट
2 की पावर 4 अपॉन 10 क्यूब, इट्स ओवर। और सिंप्लीफाई कर लो जितना सिंप्लीफाई हो। क्लियर? तो मल्टीप्लाई डिवाइड में सेम रूल है, इंडेक्स सेम बनाना पड़ता है। इंडेक्स सेम है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो आप सेम बना सकते हैं। डन। आई होप सबको क्लियर होंगे एग्जांपल्स। जस्ट लाइक एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं इसमें। 6th रूट x³ y³ को डिवाइड करना है स्क्वायर रूट x⁵y³। इंडेक्स सेम बना है, इसका तो 6 और ये 2, दो 6 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6, तो इसको 6 बनाना पड़ेगा, है ना। एलसीएम 6, 2 कितना है 6, तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको 6 बनाए। तो वो वाला तो एज इट इज अपॉन, यहाँ इंडेक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो अंदर जो पावर है ये कितना है पूरा पावर इस पे 1, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3। ये 6th रूट x³ y³ एज इट इज। अब ये भी 6 हो गया, अब ये पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 है, तो 5 इंटू 3 कितना होगा x⁵15, और यहाँ भी y⁵15। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, 6th रूट है तो कितना हो जाएगा x³ y³ अपॉन x⁵15 और y⁵15। डन। कट कर सकते हैं इसे, कितना हो जाएगा 6th रूट, ये 3 है पावर या 15 है, एक्सपोनेंट रूल आते होंगे आपको, 15 माइनस 3 करेंगे तो x⁵12 हो जाएगी, और यहाँ कितना हो जाएगा y⁵12, है ना। फिर यहाँ 6th रूट है, अंदर पावर क्या करोगे आप 6 के मल्टीपल्स में बनाओगे, ऑलरेडी 6 के मल्टीपल्स में बनी हुई है यहाँ तो पावर बनी हुई है, तो आप क्या करोगे इसको बाहर निकाल दोगे, पावर क्या हो जाएगी 6 से डिवाइड हो जाएगी, तो फाइनल आंसर क्या होगा 12 डिवाइड बाई 6 x², और यहाँ पर y। दिस वन इज द फाइनल। डन। तो क्लियर होगा आपको, इंडेक्स सेम बनाना है, कुल मिला के इंडेक्स चेंज फॉर्मूला, इंडेक्स सेम होने के बाद वो फिर एक ही रेडिकल साइन में आ जाएगा और सॉल्व। चलो ओके डन।